नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं मकबूल किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। असल में सीधे किताब पर नहीं बल्कि हमारे पास इस किताब का एक विश्लेषण है, एक रिव्यू, जो इसके अंदर के विचारों को, कहानी को और इसके असर को समझने की कोशिश करता है। तो आज का हमारा मकसद है कि इस रिव्यू के जरिए हम किताब के सार तक पहुंचें। ये पैसे, सोच, अमीर बनने के बारे में क्या कहती है, या कम से कम ये रिव्यू क्या बताता है कि किताब क्या सिखाती है। देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रिव्यू सबसे पहले किताब की बुनियाद पर बात करता है। दो अलग अलग सोच वाले पिता। ये फ्रेमवर्क ही बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल। इस रिव्यू के हिसाब से एक तरफ है लेखक के अपने पिता, उन्हें पुअर डैड कहा गया है। मजे की बात यह है कि वो पढ़े लिखे थे, अकादमिक थे, पर पैसों को लेकर उनकी सोच थोड़ी पारंपरिक थी। मतलब उनका फोकस था अच्छे से पढ़ो, बढ़िया नौकरी मिले, मेहनत करो, पैसा बचाओ, एक तरह से सुरक्षित रास्ता। हाँ, जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। समझ थी। रिव्यू बताता है कि उनका पैसे को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। वो पैसे को एक साधन मानते थे जिसे काम पर लगाना है। यही कॉन्ट्रास्ट, ये दो फलसफे किताब का आधार बनते हैं। इस रिव्यू में यही हाईलाइट किया गया है। तो इस विश्लेषण का एक बड़ा निचोड़ फिर ये निकलता है कि अमीर और कह लीजिए बाकी लोगों में सिर्फ आमदनी का फर्क नहीं है, बल्कि उनकी सोच में, पैसे को लेकर उनके रवैये में, उसे मैनेज करने के तरीके में बहुत बड़ा अंतर है। ये पैसे कमाने से ज्यादा पैसे की समझ की कहानी है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये विश्लेषण कुछ खास पॉइंट सामने रखता है। पहला और शायद सबसे बड़ा आइडिया जो रिव्यू में है, सिर्फ तनख्वाह वाली नौकरी के सहारे अमीर बनना, वो बहुत मुश्किल है। हमारी जो परंपरागत सोच है, नौकरी मतलब सुरक्षा। रिव्यू कहता है कि किताब इसे चैलेंज करती है। असली मकसद होना चाहिए कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप जिंदगी भर पैसे के पीछे भागें। ये वाकई सोचने वाली बात है। विश्लेषण इस पर भी काफी जोर देता है कि हमें एसेट्स बनाने चाहिए और लायबिलिटी से बचना चाहिए। और इसे बहुत आसान तरीके से समझाया गया है रिव्यू में। एसेट वो जो जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो जो जेब से पैसा निकाले। बिल्कुल। जैसे एसेट हो सकता है किराए की प्रॉपर्टी, स्टॉक, डिविडेंड, कोई बिजनेस जिससे मुनाफा आ रहा हो। और लायबिलिटी जैसे कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। हाँ, या कोई ऐसी महंगी चीज जिसकी कीमत भी घट रही है और मेंटेनेंस भी पैसा खा रही है। रिव्यू इशारा करता है कि कई बार लोग जिसे एसेट समझते हैं, जैसे अपना महंगा घर जिस पे बड़ा लोन है, वो असल में लायबिलिटी हो सकती है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, ऐसा रिव्यू कहता है। ये पहला कदम है। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट जो रिव्यू उठाता है वो है सिर्फ किताबी पढ़ाई का काफी न होना। असल जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की, वित्तीय साक्षरता जिसे कहते हैं। पैसा मैनेज कैसे करें, निवेश क्या है, कैसे करें, बिजनेस कैसे चलते हैं, टैक्स, ये सब प्रैक्टिकल ज्ञान।